मेरी पहली शर्त थी, विधि के जितने भी रिसर्च ओरिएंटेड पेपर्स लिखे जा रहे हैं, शोध परख आलेख लिखे जा रहे हैं, वो हिंदी में लिखे जाएं। सिर्फ एक विधि का आपको उदाहरण देता हूँ। मैं बिहार से आता हूँ, मेरा बिहार में जन्म हुआ। वैसे हम लोग मूल तो ब्रज के हैं, लेकिन बिहार में मेरा जन्म हुआ। वहां पे जो न्याय प्रणाली है, उसमें न्याय एक गरीब किसान को कैसे हिंदी में दिया जाए। या तो उसकी भाषा, जजमेंट की भाषा, न्याय की भाषा अंग्रेजी होती है, या इतनी कठिन उर्दू होती है कि आज भी वो समझ नहीं पा रहा है। और जो वकील साहब होते हैं, वो ये कहते हैं कि जज साहब ने ये आदेश लिखा है कि अगले कोर्ट में इसकी सुनवाई होगी, जबकि वो मुकदमा हार चुका है। क्योंकि उसको भाषा का ज्ञान नहीं है, इसलिए वो उसको पढ़ करके समझ नहीं पा रहा है कि आखिर उसके साथ न्याय हुआ, अन्याय हुआ, न्याय मिला या न्याय नहीं मिला। इस भाषा को जब तक अपनी मातृभाषा में कन्वर्ट बदल कर देखा नहीं जाएगा, उसमें न्याय नहीं दिया जाएगा, तब तक वैचारिक रूप से सबसे पहले न्याय की भाषा हिंदी होनी चाहिए। समाज की समरसता, समाज की सुदृढ़ता, समाज का परिष्कार, समाज का परिमार्जन न्यायालयों से होता है। जब न्याय की भाषा हिंदी होगी तो बहुत सारे क्षेत्रों से अन्याय की भाषा अंग्रेजी अपने आप हट जाएगी। अपने आप खत्म। हमको अंग्रेजी हटानी नहीं है, हमको हिंदी बढ़ानी है। कहाँ कहाँ बढ़ानी है? उसमें पहला क्षेत्र न्याय, न्यायालयों में हिंदी बढ़े। दूसरा कॉर्पोरेट, जिसको कॉर्पोरेट हम कहते हैं, वो अपना सारा माल हिंदी पट्टी में बेचता है, हिंदी में बेचता है, लेकिन वो अपने मीटिंग्स, मिनट्स और अपने डेलीगेशंस ये अंग्रेजी में देता है। कमाल की बात ये है, जो कि समझ में आती ही नहीं है आम आदमी को। तो ये जो आम आदमी को समझ में ना आने की समस्या है, उसमें मैं ये समझता हूँ कि भारत के माननीय गृह मंत्री भी इसी श्रेणी में है। एक समय में भी उनको समझ में नहीं आती होगी कि अंग्रेजी क्या है।